सत साहिब। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सतगुरु के बारे में सुना। सतगुरु विदेह होता है, सतगुरु के लिए पूरा संसार उसका परिवार होता है। तो आइए आज हम चलते हैं गुरु के बारे में देखते हैं, क्योंकि पहले आपको बता चुके हैं कि जीव के 6 लक्षण होते हैं और उन 6 लक्षणों में राग द्वेष इच्छा ज्ञान प्रयत्न और भय होता है। इनको अगर हमने पूरी तरह से देख लिया तो अब हम इसको नीचे चलते हैं। तो ये गुरु है, देह का गुरु होता है, देह का सतगुरु नहीं हो सकता। अब देह का गुरु जो होगा वो क्या होगा, उसके बारे में बड़े गंभीरता से समझना होगा। वो जाति धर्म समाज को बढ़ावा देने वाला होगा। देह का गुरु वो कहेगा मैं इस जाति का हूँ, मैं इस समाज का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, और उसमें राग द्वेष होगा। राग द्वेष का मतलब क्या होगा? वो ऐसा गुरु होगा, वो कहेगा अरे भाई तू तो शुद्ध रह, तू मेरे से दूर रह, तू नहाया नहीं है, तू दूर रह, तू मेरे से दूर रह, तू उस जाति का है, उस धर्म का है, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, बौद्ध है, जैनी है, पारसी है, यहूदी है, ऐसे अनेक प्रकार की बातें करेंगे। तो इस प्रकार गुरु होता है, वो देह का गुरु होता है। वो अपनी कला को, अपने ट्रिक को किसी अपने शिष्य को सिखाता है और वो सिखाकर उसके ऊपर ध्यान रखता है कि तेरे से ये बड़ा ना हो जाए। इसलिए गुरु लोग जाति धर्म समाज में पूरी तरह से जकड़े हुए होते हैं। फिर गुरु हैं वो जीवों को बंधन में रखते हैं। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस बात को बड़े गौर से समझना है। अगर किसी की भावना को मेरी विचारधारा से ठेस पहुंच जाए तो मुझे बहुत बड़ा मूर्ख और पागल समझकर माफ़ कर देना, क्योंकि हर बात अनुभवी है, हर बात सच्ची है। अगर आप अनुभव करके देखोगे तो हर बात में आपको सच्चाई मिलेगी। आज सत्य का ज़माना नहीं है। सत्य की बात कहता हूँ तो सुनने वाले बहुत कम होते हैं। अगर मैं किसी की काट करने लग जाऊँ, किसी के बारे में उल्टा सुल्टा कहने लग जाऊँ, तो भाग भाग के लोग बड़े कमेंट डालेंगे और बड़े सुनेंगे। लेकिन ये ज़माना कुछ और है, लगातार लगा हुआ हूँ, कभी न कभी तो सत्य जागेगा, कभी न कभी तो कोई मेरी बातों को सुनेगा, मुझे विश्वास है। तो गुरु लोग अपने जीवों को बंधन में डाले रखते हैं। कैसे? इस बात को बड़े गौर से समझना है। एक आश्रम बना लिया किसी ने, उसने कहा मेरे आश्रम का नाम ये है। कोई किसी ने आश्रम बना लिया, वो अपने आश्रम में कहता है कि मेरे आश्रम वाले, मेरे शिष्य दूसरे गुरु के पास मत जाना। और मैंने कहा है वो सब सही है। वो कहता है वो उसके पास मत जाना, मैंने कहा वो सब सही है। उसने कहा कि मैंने कह दिया वो सही है, किसी दूसरे के पास मत जाना। एक बजरंग बली के मंदिर में रह रहा है, वो कहता है बजरंग बली से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, तुम कहीं मत जाना। एक शिव जी महाराज वाला कहता है शिव से बड़ा कोई नहीं, दूसरों के पास मत जाना। एक कहता है कि साईं बाबे से ऊपर कोई नहीं, और दूसरा कोई कहीं पे मत जाना। एक कहता है श्याम बाबा बड़ा, कोई कहता है पीर बाबा बड़ा, कोई किसी को अपने आप को बड़ा बता रही हैं। लेकिन आप ज़रा इसके बारे में सोचो, बड़ा बड़ाई ना करे और ना बोले मोटा बोल, हीरा मुख से कभी नहीं कहता लाख है मेरा मोल। अगर कोई बड़ा है तो बड़ाई करने से बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा तो अपने आप दुनिया उसको जंवरी बनकर अपने आप बता देगी कि इसका क्या मोल है। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये जीवों को बंधन में डाले रखते हैं गुरु। लेकिन गुरुओं से भी आवेदन करता हूँ, मेरी बात का कोई बुरा मत मान लेना। मैं सभी के लिए एक जैसी बात कह रहा हूँ। सबका दायरा है, मंदिर वालों के, मस्जिद वालों के, गुरुद्वारे वालों के, सब के अपना अपना दायरा बना रखा है कि इस दायरे से बाहर मत जाना। कोई इस दायरे से बाहर निकल गया तो परमात्मा हाथ नहीं आएगा। लेकिन सबसे पूछो कि परमात्मा एक है या दो, तब कहेंगे सबका मालिक एक है। परमात्मा एक है तो तुमने भिन्नता क्यों डाली है? कहो छुट्टी है सबकी, कहीं आओ कहीं जाओ और आज़ादी से रहो। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अभी आपने ये सुना, ये ऊपर था अध्यात्म और चरित्र यानी सतगुरु के बारे में। यहाँ आके गड़बड़ी हो जाती है। अब गुरु हैं
गुरु को आप क्या मानोगे कि जब पुराने ग्रंथों की बात करेंगे तो चरित्र और अध्यात्म कैसे होगा? वो आध्यात्मिक नहीं हो सकेगा, राग द्वेष उसमें पनपेगा, जाति धर्म समाज उसमें पनपेगा, अपना पराया भी पनपेगा। अब सारी बातों को तय करके अगर हम देखते हैं तो यहाँ से नीचे वाले इस गुरु को हमेशा भय लगेगा, ये डरपोक होगा, डर लगेगा। और ये ऊपर वाला होता है नीडर, इसको डर नहीं लगता सतगुरु को। नीचे वाले को डर लगता है कि तेरे शिष्य कहीं चले ना जाए, कभी ये ना हो जाए, कभी कोई गड़बड़ी ना हो जाए। अब गड़बड़ी एक संत फकीर के क्या गड़बड़ी होनी होती है? वो गलत काम करे ना, आज़ाद भी रहे, अपने मैदान में रहे, फिर क्या डर है किसी बात का? अगर कोई ऐसी बात हो जाए जिसके कारण उसको ज़बरदस्ती कोई किसी को फंसाने की कोशिश करे तो सच्चाई सामने आएगी, तब क्या होगा? इस प्रकार हमें ये जानना है और ये पहचानना है, देह का गुरु और विदेह का सतगुरु होता है। गुरु और सतगुरु में अगर अंतर निकाल लिया तुम सब आज़ाद हो जाओ। न जाति, न धर्म, न समाज, कुछ नहीं है। हम सब एक घर से आए, एक घर हमें जाना है। तेरी दादा गई, परदादा गई और सब छोड़ कर चले गए, वो कहाँ चले गए? और हमें भी जाना है तो हमें क्या करके जाना है? हमें भी कुछ नेक नीति का कार्यक्रम करके जाना है। नेक नीति से कार्य करोगे तो तुम आगे से आगे बढ़ते जाओगे। अगर तुम नेक नीति पे नहीं रहोगे तो गिरते जाओगे। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, गुरु और सतगुरु का निचोड़ा आपने निकाल लिया। अब हमें देखना है कि ऊपर वाले जो पिछली वीडियो में आपको बताया था प्रभुतव संत, ये हैं प्रभुतव संत। प्रभुतव, इन्होंने अपनी प्रभुता संतों में संत बन गए और उनको काबू कर लिया। इतने दायरे में है ये, इस दायरे में रहते हैं। ऊपर है प्रभुतव जाति। प्रभुतव जाति ने एक जाति में अपने आप को श्रेष्ठ बनाकर वो कहता है मैं फलानी जाति का हूँ और ये मेरा होल्ड है, यहाँ पर मैं पकड़े रखता हूँ। फिर है प्रभुतव धर्म। किसी ने कह दिया मैं हिंदू धर्म का हूँ, किसी ने मुस्लिम का, किसी ने ईसाई का, कोई किसी का, कोई किसी धर्म का। सब धर्मों में कोई प्रमुख बनकर उन्होंने कह दिया ये धर्म मेरा है, मैं इस धर्म का मुख्य हूँ। फिर है नेता। नेताओं में एक नेता ऐसा होता है जो प्रभुता नेता होता है, वो सर्वश्रेष्ठ नेता बन के सब नेताओं को अपने अंडर रखता है। अब हम इसके बारे में एक बार उल्टा चलें, नेताओं में क्या होना चाहिए? जब तक चुनाव है तब तक के लिए पक्ष विपक्ष हो और फिर सभी लोग एक हो जाएं, अच्छे अच्छे लोगों को सभी पार्टियों में से मंत्री बना दिए जाएं और फिर देखो पूरे देश में कैसे सुनहरा रंग हो जाएगा, कैसे हमारी हरियाली खिलेगी, कैसे जीवों को शांति मिलेगी। फिर प्रभुत्व धर्म वाले सब आज़ाद रहें, वो उसके पास जाए, वो उसके पास जाए। धर्म एक केवल जीवन जीने की अपनी पद्धति है और धर्म तो केवल मानव धर्म होता है। अगर ये सभी एकता कर ले तो झगड़ा सारा बंद हो जाएगा, ये एकता कर ले झगड़ा बंद हो जाएगा। फिर प्रभुत्व जाति वाले, प्रभुत्व जाति वाले सबको ये समझा दे कि आप सभी कहो मैं जिस जाति धर्म समाज में जन्मा हूँ उसका नहीं, मैं जिसको मानता हूँ उसका हूँ। अगर ये जातिवाद खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है तो देश में झगड़ा बंद हो जाएगा और मानवता पनप जाएगी। फिर है प्रभुत्व संत। ये संत अपने आप को कह दे मैं राष्ट्रीय नहीं, मैं किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, मैं समाज का नहीं, मैं पूरे विश्व का हूँ, सारा संसार मेरा है और संसार का मैं हूँ। तो फिर संतों में भी झगड़ा समाप्त हो जाएगा। ये झगड़ा समाप्त तब होगा जब प्रभुता, इस प्रभुता को हम ले ले हमारे देश की प्रभुता में, देश की प्रभुता एकता अखंडता में ले लेते हैं तो हमारे देश में ये प्रभुता और समाप्त होकर एक प्रभुता बन जाएगी हमारे देश की। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात समझ आई है आपको तो इस बात को बड़े गौर से समझकर अपने आप पर लागू कर लेना और लागू करते ही दिन दूने रात चौगुने आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारा पल्ला पकड़ने वाला कोई नहीं कि तुम्हें कोई रोक दे
एक दिन आप सफलता को जरूर प्राप्त कर लोगे। और हम सब एक हो जाएंगे, सबका मालिक एक और विचार अनेक क्यों, विचार एक बनाओ फिर परम शांति पाओ। तो इसी के साथ प्यारे ज्ञानी पुरुषों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।